अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हमारे देश के एक हिंदू भाई उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चाह रखी अपनी ऐसा कानून होना चाहिए जैसे कि गल्फ कंट्रीज में होता है कि आप चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा और अगर मर्डर करोगे तो गला। इन्होंने इस वीडियो में और भी ऐसी बातें कही हैं कि जो भी लोग मुसलमानों का जब रेप होता है तो हंसते हैं और कहते हैं कि सही हुआ है, तो उन सब के बारे में भी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और हर एक देशवासियों तक जरूर शेयर करें। तो मैं अभिजीत शुक्ला चंदन पंडित गोरखपुर का निवासी हूँ। आज मैं अपने खून से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखूंगा। उस पत्र में बस ये मांग करूंगा कि हमारे देश में जो देवी रूपी बेटियां हैं, जिनके साथ जघन्य अपराध की जा रही हैं, जिनके साथ दरिंदगी की जा रही हैं, उन दरिंदों के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। उस कानून के अंतर्गत उनको बीच चौराहे पे जांच के बाद फांसी दे दी जाए। दोस्तों, हर धर्म मुस्लिम हो या हिंदू हो, कुकर्मी घूम रहे हैं। उनको बस एक मौका चाहिए। कुकर्म करते हैं, उसको छिपाने के लिए बेटियों की हत्याएं कर देते हैं। खून खौल उठता है सुन के, अब चुप नहीं रहा जाता है। हम सभी को एक इंसान के जैसे सोचना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, कब तक हम लोग आपस में लड़ेंगे यार? कब तक? इंसानियत के साथ बलात्कार हम लोग कर रहे हैं आपस में लड़के। हमारे अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अगर आप बाहर जाते हो देश के, तो पता है हर देश के लोग जो हैं अपने देश को पुरुष मानते हैं। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ उच्चारण भारत का भारत माता के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ की महिलाओं को हम लोग देवी मानते हैं। यहाँ की महिलाओं को हम पूजा करते हैं। यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं। ये हमारा संस्कार है, इसलिए हम माता बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। इस देश में इतने जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। 8 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ ये सब कर दिया जा रहा है और हम लोग चुप होकर देखते रह रहे हैं। हमको शर्म आती है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हिंदू संगठन के दोगले लोग ये कह रहे हैं कि ये हम इन बलात्कारियों के साथ हैं, क्योंकि जो जिसके साथ हुआ है वो मुस्लिम है, तो हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व के साथ हैं, बलात्कारियों के साथ हैं। अरे कैसे तुम लोग हिंदुत्व हो साले? जिसको अपने धर्म का परिभाषा नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या है, इंसानियत क्या है, सनातन धर्म क्या है। बलात्कारी किसी का नहीं होता। हमको शर्म आता है अपने को हिंदू कहते हुए, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। इतना हिंदू में बलात्कार होता है, इतने हिंदू की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। कितने बार तुम लोग प्रदर्शन करते हो, चाहे कितने बार एकमत होते हो, बस जिसके घर होता है वो कुछ लोग आते हैं, अपना आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं। न्याय मिलता है नहीं मिलता है, किसी की कोई परवाह नहीं है। कहते हो ना बेटी बचाओ, क्यों बोलते हो? जितने भी भ्रूण हत्याएं होती होंगी, 100 में से 95% लोग हिंदू वाले होते हैं। कभी देखे हो किसी मुस्लिम को भ्रूण हत्या कराते हुए? मुस्लिम के घर में न जाने कितनी बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन कभी ये पाप नहीं करते हैं, क्योंकि वो सम्मान, असली सम्मान वो करते हैं। चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी करते हैं, उससे मतलब नहीं है। ये दरिंदगी तो नहीं करते हैं। इस दरिंदगी के खिलाफ वो सामने एकदम एक समूह से आ गए हैं। हमको भी इसमें आना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होता है, दलितों के साथ होता है। कब तक हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे? कब तक? इंसानियत नाम का कुछ भी चीज है हम लोग के अंदर? हमारे देश का आबरू लूटा जा रहा है, अंदर से चोटें दी जा रही हैं, हमें तोड़ा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण सब एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं। हम लोग को एक होना पड़ेगा इस पे। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के बहू बेटियों के साथ खेलेंगे। क्या यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है? आज हम आपके साथ खेलेंगे, कल आप हमारे साथ खेलोगे। क्या हर बार बेटियां ही आगे आएंगी?
क्यों बलि का बकरा बनती हैं? इस राजनीति के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। हमें कानून की ज़रूरत है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटियों को इंसाफ चाहिए। जो उनके साथ कुकर्म हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, उनको न्याय दिलाना है। और न्याय बस एक ही चीज़ से होगा, जो करते हैं वो मरे, जो करते हैं उनको फांसी हो। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण जितने भी हैं सब एक हो जाए, एक हो के लड़ाई लड़ा जाए। कब तक ये कुकृत्य होता रहेगा? कब तक हमारी बहू बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध होते रहेंगे? कब तक? अब नहीं रहा जाता। मैं आज पत्र लिखूंगा और अगले महीने दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा इस कानून को लेकर, इस कानून की मांग को लेकर। ये कानून कैसे भी किसी अवस्था में, चाहे न जाने कितने भी लोग मर जाएं, ठीक है, लेकिन ये कानून लाना पड़ेगा। तो इंसानियत नाम की थोड़ी भी चीज़ बची हो हिंदू और मुस्लिमों, तो एक हो जाओ। जो तोड़ रहे हैं हमें, जो दो गले तोड़ रहे हैं हिंदू और मुस्लिम करके, उनका साथ तोड़ो, उनका साथ छोड़ दो। हमें एक होना है, क्योंकि हमें ही इस देश में रहना है। हम भारतीय हैं, हम इंसानियत धर्म को फॉलो करें। हमें नहीं मतलब, हमको मत दो आरक्षण। चलो दलित भाइयों, हम तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो हम तुम्हारे हर चीज़ से समर्थन करते हैं, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस दरिंदगी जो हो रही है हमारे देश में, जो बहु बेटियों के साथ कुकृत्य हो रही है, कुकर्म हो रहे हैं, उसमें तो साथ दो। एक कानून पारित कराया जाए, क्योंकि बिना साथ के, बिना एक साथ आए कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। आज मुस्लिम भाई के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ हुआ, परसों हमारे साथ होगा। ये लगातार होता रहेगा, दरिंदे करते रहेंगे जब तक उनकी मौत नहीं होगी, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगा, उनका संहार नहीं होगा, तब तक वो करते रहेंगे। और ये डर ही एक ऐसी चीज़ है जिसको दिखा के इनको रोका जा सकता है, और बस एक ही चीज़ से, उनको फांसी हो, चाहे किसी भी हालात में हो, फांसी हो। इसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। आप सभी कृपया करके, आप सभी से निवेदन है, आप लोग तैयार हो जाइए, एक कानून बनाया जाए। आज मैं लिखूंगा पत्र, बहुत आहत हुआ हूँ। मुझे अब मन कर रहा है कि मैं सारा चीज़ छोड़ दूँ, किसी चीज़ से, किसी से भी मतलब ना रखूं। लेकिन छोड़ने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। अब ये युद्ध है, गृह युद्ध है, और दरिंदों के, जो हमारे अंदर, हमारे घर में बैठे जो दरिंदे हैं, जो घूम रहे हैं, उनसे युद्ध है। उनको चुन चुन के मारना पड़ेगा हमें। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं ढोंग कर रहा हूँ या मैं राजनीति के दबाव में ये सब कर रहा हूँ, तो आप मुझसे मत जुड़ना। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत होगा, तो अपने देश के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए जरूर एक कदम बढ़ाना, एक कानून जरूर लाना, सहयोग जरूर करना। इस लड़ाई में, इस गृह युद्ध में अब हम सबको आगे आना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, कोई मतलब नहीं है। हमको अब चेंज होना पड़ेगा। वी विल हैव टू चेंज। हमें नया चीज़ लाना पड़ेगा, हमें नया चीज़ करना पड़ेगा, हमें नया कानून लाना पड़ेगा। अब हमें सहना नहीं है। हम पे बहुत बार हुआ है, इस घर के भेदियों ने, इस घर के कुकर्मियों ने हमारे साथ बहुत कुकर्म किए हैं। इनको सज़ा देना है, इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा।